हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजेड। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस जावास्क्रिप्ट वीएड का लेक्चर नंबर 15। और आज का लेक्चर इस प्लेलिस्ट का आखिरी लेक्चर होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्प्टी एरे प्लस एम्प्टी एरे, इसका आंसर क्या आएगा। तो लास्ट की वीडियोस में जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप इसका आंसर तुम लोगों ने गेस कर लिया होगा। इसका आंसर आएगा एम्प्टी स्ट्रिंग। सो बेसिकली ये वाला एरे हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, ये भी एम्प्टी स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा, दोनों को कॉन्कैटिनेट करेंगे और हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग ही आएगा। अब ये ऐसा क्यों है? अगर आप लोगों ने लास्ट की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसको देखिए, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर एम्प्टी स्ट्रिंग क्यों आया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एम्प्टी एरे प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस केस में क्या होगा? तो अब जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ना, वो सारे हमारी पिछली वीडियोस के ऊपर ही बेस्ड हैं, इसीलिए मैंने इतने डिटेल में वो सारे टॉपिक्स समझाए थे। ठीक है, तो सेम उसी को पिक करते हैं, यहाँ जाएंगे, पेस्ट करेंगे, हमारे पास आंसर आ रहा है एम्प्टी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग के अंदर। सो बेसिकली ये एम्प्टी एरे जो है वो हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है, जैसा कि हमने पढ़ा था। तो बेसिकली क्या होता है, वैल्यू ऑफ कॉल होता है, उसके बाद हमारा टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होता है। तो एरे का टू स्ट्रिंग मेथड जब कॉल होता है तो उसके अंदर हमारा जॉइन मेथड लगता है, और जॉइन मेथड वहाँ से हमारा एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास ये तो एरे बन जाता है एम्प्टी स्ट्रिंग, प्लस हमारे पास बचता है एम्प्टी ऑब्जेक्ट। तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट में भी हमने पढ़ा था कि वहाँ पे वैल्यू ऑफ और टू स्ट्रिंग है, हमारे पास वैल्यू ऑफ सेम एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, जबकि टू स्ट्रिंग जो है वो ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप डॉट टू स्ट्रिंग को कॉल करता है, वहाँ से हमारा रिटर्न होता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो उसकी वजह से हमारा आंसर जो आ रहा है इस इक्वेशन का, वो आ रहा है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो आई होप ये वाली चीज़ भी तुम लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब क्या हुआ, बेसिकली हमने इसको फ्लिप कर दिया। अब हमारा एम्प्टी ऑब्जेक्ट पहले है, बाद में हमारा एम्प्टी एरे। ठीक है, तो जैसे मैथमेटिकली तुम्हें पता ही है, 2+3 अगर मैं करूँ, 2+5 कर दिया मैंने, तो ये 7 हो गया। अब अगर मैं 5+2 करूँ तब भी 7 है। अब यहाँ पे जब हमने ये किया, ठीक है, जब हमने ये किया एम्प्टी एरे प्लस एम्प्टी ऑब्जेक्ट, तो हमारे पास आया स्ट्रिंग के अंदर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या करना है, बेसिकली इसको चेंज करना है। अब मैं इसको पहले ऑब्जेक्ट लिखूंगा, फिर एरे लिखूंगा, तुम लोग गेस करो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ये तो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड लग रहा है। जब हम एडिशन कर रहे हैं तो डायरेक्ट आंसर आना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो बेसिकली इसका रीज़न क्या है वो जानना है अब हमें। तो जो हमारे पास एम्प्टी ऑब्जेक्ट जो है, जो अभी हमें लग रहा है कि ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हुआ क्या बेसिकली यहाँ पे, जावास्क्रिप्ट जो होता है ना, वो इंटरप्रेट करता है फर्स्ट, जो यहाँ पे हमने ये लगा रखा है एज एन ऑब्जेक्ट जो हम समझ रहे हैं, फर्स्ट इस करली ब्रैकेट्स के पेयर को वो एक एम्प्टी कोड ब्लॉक समझता है। ठीक है, वो इसको एक एम्प्टी कोड ब्लॉक समझता है और इग्नोर कर देता है। सो बेसिकली ये क्या हुआ, ये एक एम्प्टी कोड ब्लॉक है और जावास्क्रिप्ट उसको इग्नोर कर देता है। ठीक है, अब जैसे ही इसने इसको इग्नोर किया तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बचा, प्लस एम्प्टी एरे। अब तुम्हें पता ही है स्ट्रिंग एम्प्टी, जो हमारा एरे है वो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अब एम्प्टी स्ट्रिंग को अब नंबर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास आंसर क्या आता है, 0। तो आई होप तुम लोगों को ये इसका रीज़न समझ में आ गया होगा कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट प्लस जब हमने एरे किया तो 0 क्यों आया। तो बेसिकली क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट ने एम्प्टी ऑब्जेक्ट को जब हमने स्टार्टिंग में रखा तो वो उसको एक एम्प्टी ब्लॉक कोड ब्लॉक समझता है और उसको इग्नोर कर देता है। ठीक है, और उसके बाद जो एक्सप्रेशन इवेल्यूशन है वो करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो इसका आंसर है वो हमारे पास आ रहा है 0। ठीक है, तो आई होप ये वाली चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग प्लस एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ये तो बहुत कॉमन है। ठीक है, ये तो हमने देख ही लिया, एरे एम्प्टी स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट हो रहा था और वहाँ से हम कन्वर्ट कर रहे थे, तो इसका आंसर भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। अब यहाँ पे सेम वही है, हमने फ्लिप कर दिया इसको, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 0। तो बेसिकली हुआ क्या,
एम्प्टी ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा जावास्क्रिप्ट कंसीडर करता है इसको एक एम्प्टी कोड ब्लॉक और इसको इग्नोर कर देता है। उसके बाद हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बची, प्लस एम्प्टी ऑब्जेक्ट, और हमारा आंसर क्या हो गया, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एम्प्टी ऑब्जेक्ट प्लस एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका आंसर आएगा नॉट ए नंबर, वो हमें पता ही है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, इसको तो वो इग्नोर कर देगा जावास्क्रिप्ट। उसके बाद बचा हमारे पास प्लस एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एम्प्टी ऑब्जेक्ट जो होता है जब वो कन्वर्ट होता है नंबर के अंदर तो क्या रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को हम नंबर के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, बेसिकली इस चीज़ को हम नंबर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आता है, नॉट अ नंबर। तो आई होप ये वाली चीज़ तुम लोगों को क्लियर हो गई होगी। लेकिन अगर मान लो तुम्हें चाहिए कि यार ये तो बिहेवियर थोड़ा वियर्ड हो जा रहा है, इसको वो एम्प्टी कोड ब्लॉक कंसिडर कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर तुम इसको चेंज करना चाह रहे हो तो तुम लोग क्या कर सकते हो, बेसिकली इसको रैप कर दो एक पैरेंथेसिस के अंदर, तो अब जावास्क्रिप्ट इसको एज अ एक्सप्रेशन इवेल्युएट करेगा, और हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज की वीडियो लास्ट वीडियो है हमारी इस जावास्क्रिप्ट वीएडी प्लेलिस्ट का। आई होप आप लोगों को ये प्लेलिस्ट बहुत अच्छी लगी होगी, और इस प्लेलिस्ट के एंड में मैं बस इतना कह सकता हूँ कि जावास्क्रिप्ट वियर्ड नहीं है। ठीक है, इट्स जस्ट कि जावास्क्रिप्ट में हमारे पास जो टाइप कन्वर्जन है या फिर टाइप कन्वर्जन है वो थोड़े स्ट्रेंज कह सकते हो, मतलब डॉक्यूमेंटेशन वाइज जाएंगे तो प्रॉपर है। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रेंज नहीं है, लेकिन वो थोड़े डिफरेंट है कंपेयर टू अदर थिंग्स। ठीक है, तो उतना भी मुश्किल नहीं है, खाली टाइप कन्वर्जन या फिर टाइप कन्वर्जन को छोड़ दें तो जावास्क्रिप्ट इज़ नॉट वियर्ड एट ऑल। और इसमें भी वियर्ड नहीं है, हर चीज़ का हमने देखा कि कोई ना कोई पर्टिकुलर रीज़न था, डॉक्यूमेंटेशन में हमने उसको रेफ़र किया। ठीक है, तो उसकी वजह से हमें लगता है कि जावास्क्रिप्ट वियर्ड है। ठीक है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम जो भी इस वीडियो में हमने डिस्कस किया वो हमेशा तुम्हें याद रखना पड़े। ठीक है, या फिर हर चीज़ तुम्हारे दिमाग में रहनी चाहिए, ऐसा नहीं है। ये तुम आराम से जब भी तुम्हें नीड पड़े, लगे कि हाँ कहीं अटक गए हो, तो तुम डॉक्यूमेंटेशन को रेफ़र कर सकते हो और तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये प्लेलिस्ट अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लेलिस्ट को लाइक और शेयर कीजिएगा, और मुझे बताइए कि नेक्स्ट प्लेलिस्ट या हम किस टॉपिक के ऊपर बनाएं, तो डेफिनेटली आई विल स्टार्ट मेकिंग द न्यू प्लेलिस्ट ऑन दैट टॉपिक। That's all for this video. See you in the next playlist. Bye bye.